पाकिस्तान का दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए 330 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम 50वें ओवर के आखिरी गेंद पर 329 रन बनाकर आउट हुई। कामरान गुलाम का लाठी चार्ज 32 गेंदों पर धुआंधार 63 रन बनाए। बाबर आजम ने 73, रिजवान ने 80, सलमान आगा ने 33 और साइम अय्यूब ने 25 रन की इनिंग खेली। सदर मुमलिकत से चीन के सफीर चियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी क़यादत की जानिब से सदर मुमलिकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सफीर ने कहा कि उम्मीद है कि आसिफ जरदारी दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए जल्द चीन का दौरा करेंगे। और कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोरंगी के दफ्तर पर हमला। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक मासूम शाह नामी शहरी ने 6 मुसल्लह गार्ड्स के साथ दफ्तर पर हमला किया। मासूम शाह को चाइल्ड लेबर चलाने के खिलाफ नोटिस किया गया था। इजरायली मजालिम से भड़कने वाली आग खित्ते को लपेट में ले सकती है। अक्टूबर 2023 से गजा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का स्याह तरीन बाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काहिरा में गजा लेबनान सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, इजरायली मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। पाकिस्तान ने गजा, लेबनान और शाम में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। Ceasefire in Gaza is so important that without that, peace and prosperity and progress, not only in the region but globally, will not be possible. समिट कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों में सरमायाकारी को सपोर्ट करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 सरबराह इजलास से खिताब में कहना था, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लांसर कम्युनिटीज में से एक है। मसनूई जहानत, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक तरबीब फराहम की गई है। वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। 11वीं सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म की ईरान, तुर्की और मिस्र के सदूर से मुलाकातें भी मुतवक्किल। हुकूमत और PTI मामलात में अहम पेशरफ्त। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इशारे मिलने लगे। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राबता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद PTI ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात इरसाल की जाएंगी। हुकूमती कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले कि मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अय्यूब ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की PTI पर फिर लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंतशार के बाद फितना सियासत का लक़ब भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात अल्लाह ताला की एक्स पर पोस्ट लिखा, फितना सियासत पर तशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क व कौम की मुखालिफत में एक और स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की भी तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। PTI गैर मुल्की ताकतों की मदद से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI पहले कहती थी इनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, अब फिर अमेरिका से मदद मांग रही है। सबसे मुश्किल काम है इनका। अगर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज है, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज है, अगर पीछे वाले को ना दिया माइक कि हमेशा आप फ्रंट रोज को दे देते हैं तो पीछे वाले नाराज, अगर फ्रंट रो को रोका जाए तो कहते हैं जी सीनियर लीडरशिप को नहीं देने।
हुकूमत को ज्यादा वक्त देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज हो जाती है, हिज़्ब इख्तिलाफ की सुनते हैं तो हुकूमत शिकवा करती है। हमें बगैर किसी दबाव के हाउस चलाना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि स्पीकर की नज़र में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान एक जैसे हैं। कश्मीर और गिलगित के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सेनेट इजलास में पारा चनार के मामले पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीटीआई को भी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पारा चनार की बिगड़ती सूरत हाल पर हुक्मरान तबका तवज्जो नहीं दे रहा। कुर्रम की तबाही में पीटीआई का भी हाथ है। कुर्रम में डीसी की गफलत की वजह से हालात खराब हुए। विफाकी और सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन बोले, विफाकी हुकूमत मामले पर बड़ी वाज़ेह है। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत हैं, बताया जाए कहां विफाकी मदद की जरूरत है।